साल 2023 में सबसे पहले TVS Apache RTR 310 को लॉन्च किया गया था। अब 2025 चल रहा है। इन 2 सालों में नेकेड स्ट्रीट फाइटर सेगमेंट में TVS Apache RTR 310 ने KTM Duke 390 को काफ़ी कड़ी टक्कर दी है। और देखा जाए तो इस बाइक में आपको काफ़ी अच्छे खासे फीचर्स मिल जाते हैं, स्टाइलिंग भी ज़बरदस्त है और कीमत काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव। तो दोस्तों, मैं हूं अंकित दुबे, मैं मौजूद हूं कोयम्बटूर के इस ट्रैक पर और यहां चलाने आया हूं मैं TVS Apache RTR 310, जो कि साल 2025 के लिए अपडेट कर दी गई है। इसे हमने ट्रैक पर चलाया है, स्ट्रीट पर भी चलाया है और चलाने के बाद इसमें कंपनी ने जो बदलाव किए हैं वो कितने बेहतर हैं और कितने बेहतर हो सकते थे, वो आज आपको इस फर्स्ट राइड रिव्यू में पता चल जाएगा। अब दिखने में तो ये बाइक आपको पूरी तरह जो मौजूदा TVS Apache RTR 310 है वैसी ही नज़र आएगी, लेकिन स्टाइलिंग के मामले में कुछ नया आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि इसमें अब आपको 3 नए कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं, नए कलर ग्राफिक्स मिल जाएंगे और साथ ही अगर आप इस बाइक को इधर यानी कि राइट हैंड साइड से देखेंगे तो यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंट क्लच कवर मिल जाएगा, जो कि आपने TVS Apache RR 310 में भी देखा है। इसके अलावा बेस वेरिएंट से ही आपको यहाँ पर नकल गार्ड्स मिल जाएंगे, सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स मिल जाएंगे और साथ ही साथ इस बाइक को अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है काफ़ी ज़्यादा नई आपको ये देखने को मिल जाती है, यानी कि फ्रेश नज़र आती है। यहाँ पर आपको स्क्रीन जो है वो नई जनरेशन वाली मिल जाती है और इसमें आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस भी देखने को मिल जाती हैं। इतना ही नहीं, अब इस बाइक में आपको कीलेस इग्निशन मिल जाता है, यानी कि आप की को अपनी जेब के अंदर रखें और उसके बाद यहाँ पर एक बटन दिया गया है, उसके ज़रिए आप इस बाइक को लॉक अनलॉक कर सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब आपको की इस बाइक में लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके अलावा 43 mm का USD सस्पेंशन ये आपको नया मिल जाता है बेस वेरिएंट से ही। बाकी इस बाइक में और कोई इतना बदलाव नहीं है। इंजन वही है 312.12 सीसी का रिवर्स इंक्लाइंड इंजन, लेकिन इंजन को पहले के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा रिफाइंड किया है। जब परफॉर्मेंस की बात करेंगे उस टाइम पर आपको समझा ही देंगे। बाकी ओवरऑल यहाँ पर जिस हिसाब से कंपनी ने कलर कॉम्बिनेशन रखा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और जिस हिसाब से ग्राफिक्स आपको देखने को मिल रहे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अब नई 2025 TVS Apache RR 310 में आपको इंडस्ट्री का पहला फैक्ट्री कस्टमाइजेशन ऑप्शन मिलता है और ये TVS का बिल्ड टू ऑर्डर जो प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू ही आपको मिलने वाला है। अब सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपको ट्रांसपेरेंट क्लच कवर मिल जाता है, कीलेस राइड मिल जाती है, ड्रैग टॉर्क कंट्रोल मिल जाता है, कॉर्नरिंग ड्रैग टॉर्क कंट्रोल जो कि बिल्ड टू ऑर्डर प्रोग्राम के तहत वो मिल जाता है। अब डायनेमिक प्रो किट अगर आप खरीदते हैं तो ट्रांसपेरेंट क्लच कवर को आप साइड कर दो, क्योंकि वो बेस वेरिएंट से ही आपको मिलता है। बाकी इसमें आपको कीलेस राइड सिस्टम, कॉर्नरिंग ड्रैग टॉर्क कंट्रोल और लॉन्च कंट्रोल फीचर ये आपको डायनेमिक प्रो किट में ही दिए जा रहे हैं और ये RTDSC सिस्टम के अंदर ही इंक्लूड है। अब पेंट क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं या कलर ग्राफिक्स की बात करते हैं तो ये नो डाउट बहुत ही ज़बरदस्त है। इनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आपको देखने को मिलने वाली है। स्विचेस की अगर हम क्वालिटी की बात करते हैं तो स्विचेस की जो क्वालिटी है वो भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। अब नई चीज़ और क्या है, जनरेशन 2 वाली स्क्रीन दे दी गई है, 5 इंच की स्क्रीन है, TFT कलर स्क्रीन है। इसमें सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे अगर आप यहाँ से टॉगल करते हैं। जैसे कि देखेंगे तो यहाँ पर आपको राइड मोड्स मिल जाएंगे, 5 राइड मोड्स कंपनी ऑफर कर रही है, ट्रिप डिटेल्स, व्हीकल कंट्रोल, माई व्हीकल और साथ ही साथ आपको ऑडोमीटर, कूलेंट टेम्परेचर, रेंज वगैरह ये सारी जानकारियाँ आपको इसमें मिल जाती है। इतना ही नहीं, मल्टी लैंग्वेज इसमें देखने को मिल जाती है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिल जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि जितने फीचर्स कंपनी इस बाइक में ऑफर कर रही है उतने फीचर्स आपको इस सेगमेंट की किसी और मोटरसाइकिल में मिलने वाले हैं। बाकी जो फ्रंट सस्पेंशन है और रियर सस्पेंशन है, ऑब्वियस सी बात है इन्हें आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी राइड के हिसाब से, कि अगर आपको ट्रैक पर चलानी है तो ऑब्वियस सी बात है आपको सस्पेंशन थोड़े से हार्ड करने पड़ेंगे। अगर आपको थोड़ी सी उबड़ खाबड़ सड़कों पर चलानी है तो वहाँ पर सस्पेंशन थोड़े से सॉफ्ट करने होंगे, वो आप यहाँ पर मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सीट्स स्प्लिट सीटें हैं, जिस तरीके से पहले मिल रही थी वैसे अभी भी मिल रही हैं और सीट्स कंफर्टेबल हैं, नो डाउट। काफ़ी स्पोर्टी सीटें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। जो ट्रांसपेरेंट क्लच कवर है, पहले भी बता दिया था आपको कि ये RR 310 वाला जो फीचर है वही इसमें सेम दे दिया गया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर हम इंजन की बात करें या परफॉर्मेंस की बात करें तो इंजन परफॉर्मेंस, देखो परफॉर्मेंस में थोड़ा सा बदलाव ज़रूर आया है अगर आप हाई स्पीड पर चलाते हैं, लेकिन इंजन सेम वही है। 312.12 सीसी का रिवर्स इंक्लाइंड इंजन है और ये इंजन देखो 5 राइड मोड्स के साथ आता है और पांचों राइड मोड्स पर अगर आप 2 राइड मोड्स देखते हैं, अर्बन और रेन, इन पर आपको 27 bhp की पावर मिल जाएगी, 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाएगा। बाकी जो स्पोर्ट मोड है, रेस मोड है और साथ ही सुपर मोटो मोड है, इनमें आपको 36 bhp की पावर मिल जाएगी, साथ ही 28.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है।
अब देखो राइड मोड के हिसाब से ऑब्वियसली बात है परफॉर्मेंस तो चेंज हो ही जाती है, लेकिन सुपर मोटो जो मोड है उसमें तो प्रॉपर ABS वगैरह बंद हो जाता है और उसमें पावर उतनी ही रहती है मैक्सिमम। लेकिन हाँ, जो ब्रेकिंग मोड्स हैं वो आपको थोड़े ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। जो अर्बन और रेन मोड है उसमें जो ABS है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम करते हुए नज़र आते हैं। अब मैंने इस बाइक को सबसे पहले स्ट्रीट पर चलाया, हाईवे पर चलाया, ट्रैफिक में भी चलाया, उसके बाद मैंने इसे ट्रैक पर चलाया ताकि इस बाइक की मैं परफॉर्मेंस अच्छे से पहचान सकूं। तो देखो स्ट्रीट पर चलाने में ये बाइक नो डाउट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, एजाइल है, कहीं से भी आप इसे निकाल सकते हैं। और अगर आप हाईवे पर चलाते हैं, इस बाइक को स्पोर्ट मोड पर डालते हैं और तेज़ भगाते हैं, तो सही बता रहा हूँ आप इस बाइक में रेड लाइन हासिल कर लेते हैं। मतलब आप इजीली इस बाइक को 140-150 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पर दौड़ा सकते हैं खुले हाईवे पर। इसके अलावा जब मैं इसे ट्रैक पर लेके आया तो ट्रैक पर जब मैंने इसके साथ कॉर्नरिंग की तो वहाँ पर मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन नहीं हुआ। और रेस मोड पर यह बाइक काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आई। एग्जॉस्ट नोट ने मुझे हर टाइम प्रेरित किया कि इस बाइक को मैं प्रॉपर ट्रैक पर दौड़ाता रहूं। ब्रेकिंग बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है और सबसे खास बात तो ये है कि इस बाइक को अगर आप लीन करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन नहीं होता, बल्कि आपको ये बाइक और ज़्यादा प्रेरित करती है कि आप इस बाइक को कॉर्नरिंग पर काफ़ी ज़्यादा लीन होकर चलाएं और लीन एंगल वगैरह भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। बाकी इसके अलावा एक चीज़ और बेहतर हुई है बाइक में, हाई स्पीड पर जो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा मिलता था पुरानी वाली TVS अपाचे RTR 310 में, वो अब सुधार दिया गया है। मतलब 120 kmph तक आपको वाइब्रेशन बहुत ही कम देखने को मिलता है। हाँ, वाइब्रेशन मिलता है, लेकिन अगर आप 120 kmph की रफ्तार से ऊपर लेकर जाते हैं तो वहाँ पर वाइब्रेशन आपको हैंडल्स पर और यहाँ पर थाइस पर थोड़ा सा देखने को मिलता है, लेकिन पहले जितना नहीं मिलता। इसके अलावा जो बाइक की चैसी है नो डाउट बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है और बाइक आपको हमेशा खुश करेगी ही करेगी। इस बाइक में आपको क्विक शिफ्टर्स मिल जाते हैं, तो ऐसे में गियर्स चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। हालांकि जो लो स्पीड और हाई गियर्स का जो कॉम्बिनेशन है वहाँ पर मुझे थोड़ी सी गड़बड़ दिखी, क्योंकि वहाँ पर ना बाइक ना थोड़ी बंद हो रही थी। मतलब थोड़ी क्या, कई बार बंद हुई है मुझसे। तो ऐसे में मुझे लगता है कि वहाँ पर थोड़ा कंपनी को और काम करना चाहिए था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रीट नेकेड बाइक है ये, तो आपको ट्रैफिक वगैरह में या फिर जो सड़क वगैरह है वहाँ पर ज़्यादा चलानी होती है। तो वहाँ पर अगर आपने चौथे या पाँचवें गियर पर डाल रखा है और स्पीड बाइक की कम है और वहाँ पर बाइक बंद हो रही है, तो वहाँ पर आपको ना थोड़ा सा इरिटेशन हो जाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब वहाँ पर कंपनी को थोड़ा सा काम करना चाहिए था। बाकी इस बाइक ने मुझे कहीं पर भी परेशान नहीं किया है। बाकी एर्गोनॉमिक्स वगैरह में किसी तरीके कोई बदलाव कंपनी ने नहीं किया है। अब आखिर में बात कर लेते हैं कि इस नई 2025 TVS अपाचे RTR 310 को खरीदा जाए या नहीं। तो देखो जो कीमत है 2.4 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम, और इस कीमत के लिहाज से ये बाइक एक परफेक्ट पैकेज साबित हो रही है। यहाँ चार्ट पर आप सभी वेरिएंट्स की कीमत देख सकते हैं और कीमत ना वाकई काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है, क्योंकि कंपनी इस बाइक में स्टाइलिंग तो ज़बरदस्त दे ही रही है, फीचर्स जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हैं, इंजन की रिफाइनमेंट काफ़ी ज़बरदस्त है और साथ ही साथ चलाने में भी ये बाइक काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। ओवरऑल आप बताओ आपकी क्या राय है इस नई TVS अपाचे RTR 310 को लेकर। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। पहली बार अगर आप इस चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।